अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, आज हम बनाएंगे मसर की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला मैंने रख लिया है। सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे। हम इसमें एक ही दफ़ा सारा पानी ऐड कर लेंगे, बार बार इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ पाव मसर की दाल, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और 10-15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखा था। और बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, इससे फिर हमारे खानों में बरकत नहीं रहती। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल को बॉयल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर। अब टमाटर डाल के हमने पानी भी एक ही दफ़ा डाल देना है, बार बार हम इसे ढक्कन नहीं उतारेंगे और इसी पानी में हमने इसे गलाना है। और कुछ मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ दाल गलाने के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल परफेक्ट और जल्दी गल जाए तो उसके लिए पानी बार बार ऐड ना किया करें, एक ही दफ़ा पानी ऐड कर ले। अगर फिर भी आपको डालना पड़े पानी तो आप गर्म करके पानी डाला करें। अगर आपके पास पपीता पाउडर है गोश्त गलाने वाला, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी हमारी दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरी दाल यकीन माने 20 से 25 मिनट में गली है, बहुत जल्दी गली है। तो अब इसका हम मसाला बनाएंगे। टमाटर भी बीच में अच्छी तरह से मैंने गला लिए थे। अब इसका हम मसाला बनाते हैं। हाफ कप ऑयल डालते हैं, हाफ से थोड़ा कम डालेंगे। मैंने लहसुन भी ऐड कर लिया है। अब लहसुन को हमने गोल्डन करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा लहसुन जो है गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, क्रश किया हुआ घर का पिसा हुआ। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी रेड चिली गोल वाली, और स्पाइसेस 1 टेबल स्पून। मैंने इसमें 1½ टेबल स्पून जो है ना रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे हल्दी टीस्पून, ½ टीस्पून। और साथ ही हमने इसे अच्छी तरह से मसालों की बुनाई करनी है। जस्ट मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली और क्या कहते हैं हल्दी ऐड की है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने मसाले की बुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला तैयार हो गया था और बीच में मैंने इसकी दाल भी ऐड कर ली है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर हमारी दाल बॉयल हो तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और हमने इसमें टमाटर अभी ऐड नहीं किए, पहले बॉयल करते वक्त मैंने टमाटर ऐड कर लिए थे। और अब इसमें मैंने साथ ही नमक ऐड कर लिया है। अब इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी दाल बनी है। तो अगर आपके पास पपीता पाउडर ना हो तो आप इसमें ना थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी दाल जल्दी गल जाती है। प्रेशर कुकर में जो 15-20 मिनट में गल जाती है, प्रेशर के बगैर जो है ना, प्रेशर कुकर के बगैर थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल 20-25 मिनट में से पहले गल जाए तो आप पपीता पाउडर है तो वो ऐड कर लें, नहीं तो अगर आप इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करिएगा। अगर आपने साथ साथ पानी ऐड करना है तो फिर गर्म करके पानी ऐड करना है, उससे भी हमारी दाल जल्दी गल जाती है। तो अब हमारी जो मसर की दाल है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम दम पे रखेंगे, फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसे नान वगैरह के साथ, रोटी पराठे के साथ भी खा लें, सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी। चावल पे भी डाल के आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की दाल है। मैं इसे रोटी के साथ सर्व करूँ और दिन का टाइम है तो दिन के टाइम में तो ये साथ सैलड वगैरह होता है तो ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है।
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको कौन कौन सी दाल पसंद, और ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आपके से चम्मच से दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। और अब इसके हम डिश आउट करते हैं, फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। आप इसे सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। बिल्कुल सादा चावल के साथ, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और ये है हमारी फाइनल लुक। कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और हमारी रेसिपी पे फीडबैक देते हैं तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएं। और मुझे ज़रूर मेरी इस रेसिपी पे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।